ચાલો મિત્રો આપણે જોઈએ કે કોર્ટરૂમમાં બંને પક્ષો વચ્ચે કેવી ટક્કર થઈ અને શું દલીલો રાખવામાં આવી। જે મુખ્ય દલીલોનો અંશ છે એ આપની સમક્ષ રજૂ કરું છું। સરકાર તરફથી જે એટર્ની જનરલ એપિયર થયા હતા એમની એવી દલીલ હતી, એમને કે સરકાર વતી જે દલીલ કરી એમાં એમણે AK ગોપાલન વર્સિસ મદ્રાસ રાજ્યનો ચુકાદો છે એનો આધાર મૂક્યો અને એ ચુકાદાને ટાંકી અને એવું કીધું કે બંધારણના अनुच्छेद 21 में जे स्पष्ट शब्दों लख्या है, नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ, एटले के कायदा द्वारा प्रस्थापित प्रक्रिया। अहीं संसदे पासपोर्ट एक्ट बनाव्यो छे अने पासपोर्ट एक्ट में पासपोर्ट जप्त करवानी सत्ता आपवामां आवी छे पासपोर्ट ऑथोरिटी ने। एटले एक वखत पासपोर्ट एक्ट द्वारा जे एस्टाब्लिश प्रोसीजर है ए फॉलो करवामां आवी छे। हवे आ जे पासपोर्ट एक्ट है ए खरेखर व्याजबी है कि नहीं ए डिसाइड करवानी कोई सत्ता है ए न्यायतंत्र पासे नहीं, कारण के संसद सर्वोपरि है। आ प्रकारनी दलील है ए सरकार द्वारा रजू करवामां आवी हती। टूंकमां सरकारे एवुं कीधुं कि सरकारे एक कायदो बनावी दीधो छे अने कायदामां ए पासपोर्ट जप्त करवानी प्रोसीजर आपवामां आवी छे अने ए प्रोसीजर मुजब पासपोर्ट जप्त करवामां आव्यो छे। हवे ए कायदो साचो छे, खोटो छे, केटले अंशे व्याजबी छे, गैरव्याजबी छे, ए कोईपण प्रकारનું डिसिशन लेवानी सत्ता है ए अदालत पासे नहीं, कारण के संसदे आ बाबते कायदो बनावेलो छे अने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एटले के प्रोसीजर है ए संपूर्ण फॉलो करवामां आवी छे। एटले सरकार है एने एटले पासपोर्ट ऑथोरिटी है एने आ प्रकारे पासपोर्ट जप्त करवानी पूरेपूरी सत्ता है। आ सरकारनी दलीलो हती।